गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों बाद कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, लगभग हम लोग 62 क्वेश्चन लगभग हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, इसमें ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौजूद है, जो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग ढूंढ ही नहीं पाइएगा, इसलिए ज़्यादा माथा लड़ाना नहीं है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो उसके लिए बोल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक दे देंगे, वहाँ PDF रहेगा, आप लोग वहाँ से लोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी आंसर के साथ रहेगा सारा चीज़। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी PDF चाहिए उसको बोलिए, एक बार आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एज ए प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक ही है प्रैक्टिस सेट में ही देखेंगे, और ये MCQ है, टोटल 62 MCQ देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि हम लोग को जो भी कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत मतलब छोटा छोटा मतलब कि टॉपिक दिया है। टॉपिक तो देखिए पढ़ने से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना दिया है उस सबको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन। मदरबोर्ड, देखिए मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मदरबोर्ड, समझ रहे हैं ना कि सब मोबाइल में भी मदरबोर्ड होता है, सारा सॉकेट वगैरह सारा चीज़ वहीं जाकर जुड़ता है लास्ट में। ठीक है, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस कनेक्शन पॉइंट को सॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉकेट। जी देखिए, कोई भी सॉकेट मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोग मोबाइल या लैपटॉप में कहीं भी अगर कोई चीज़ को क्या बोलते हैं कि मतलब उसको लगाते हैं तो इस तरह का एक रहता है गैप। ठीक है, यहाँ पर आप उस प्लग वगैरह जो भी है उसको लगाते हैं, तो ये वाला भाग इसको सॉकेट बोलते हैं। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा B। देखिएगा सेकेंड नंबर, CPU में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है। देखिए, CPU में जो मेमोरी होता है, देखिए मेमोरी तो दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो मेमोरी दो तरह का होता है। तो यहाँ पूछा है कि आंतरिक मेमोरी के बारे में, तो आंतरिक मेमोरी कहाँ होता है? CPU में होता है। ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, CPU में होता है। तो ये वास्तव में किस प्रकार मतलब किस समूह में आता है ये आंतरिक मेमोरी? रजिस्टर्स मेमोरी, ALU, माइक्रो प्रोसेसर, बस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए CPU में उपस्थित आंतरिक मेमोरी जो है वास्तव में एक रजिस्टर्ड समूह में आता है। ठीक है, रजिस्टर्स का समूह में आता है ये आंतरिक मेमोरी। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। देखिएगा तीसरा नंबर, आउटपुट डिवाइस का, देखिए ठीक है, तीसरा नंबर ही है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खाली स्थान कर सकते हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाटा स्कैन कर सकते हैं, या डाटा स्टोर कर सकते हैं, या डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस बोल रहा है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस में आपका क्या, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या डिवाइस आ जाता है? ये भी एक क्वेश्चन ही है कि आप लोग को पूछ देगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसे आउटपुट डिवाइस में जैसे हम लोग का एक मॉनिटर हो गया, मॉनिटर जैसे एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब चीज़ जो है आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस का हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? डाटा को तो इनपुट नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। डाटा को स्टोर तो नहीं कर सकते हैं। डाटा स्कैन आउटपुट डिवाइस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो अगर स्कैनर भी रहता तो वो इनपुट डिवाइस हो जाता। डाटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, डाटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके डाटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का D। ठीक है, निम्न में से यह CPU का भाग है। निम्न में से यह CPU का भाग है। देखिएगा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए CPU का भाग है। आप लोग को बता दिए हैं कि जितना भी CPU है, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सारा चीज़ CPU का भाग होता है। तो ये सब आएगा नहीं, ये प्रिंटर, कोई कीबोर्ड, माउस नहीं आएगा, डायरेक्ट ALU। ठीक है,
ALU होगा, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हम लोग का इसका मतलब ये D होगा, CPU का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं क्लॉक। देखिए इसमें पहला में ही ए आ गया तो ये क्लॉक ही होगा, ठीक है, क्लॉक बोला जाता है कंट्रोल यूनिट को। देखिएगा 6 नंबर, किसी कंप्यूटर के CPU के भाग हैं। अब ये CPU का भाग क्या है, देखिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। सी में देखिएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी यूनिट, ये हम लोग का CPU का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीट्स का समूह, देखिए बीट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है, ठीक है। देखिए बीट्स जो होता है कंप्यूटर को किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए कहता है, वो क्या कहलाता है, जो कहता है बीट्स वो कहलाता क्या है, वो समूह जो है कहलाता क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर, एक्यूमुलेशन या इनमें से कोई नहीं। तो वो इंस्ट्रक्शन कोड होता है वो, ठीक है। देखिए बीट्स का एक समूह जो होता है कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, और वैसे भी कंप्यूटर को देखिए 2 तरह का होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और एक हम लोग का सामान्य, ठीक है। देखिएगा 8 नंबर, CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं, CPU तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कहने का मतलब आपस में बातचीत जो होता है उसको कम्युनिकेशन बोल दिया है यहाँ, ठीक है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं, देखिए उस लाइन को बस कहते हैं, ठीक है। ये बस वगैरह कन्फ्यूजन है, इस सबको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य को कौन करता है, CPU के सभी कार्य को कौन करेगा भाई, ये देखिए ALU तो उसके अंदर ही रहता है, CU जो कंट्रोल यूनिट है, मदरबोर्ड, तो ये सारा काम को करता है माइक्रो प्रोसेसर। कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है। प्रोसेसर से ही सारा चीज़ ये होता है कि मतलब कि किस गति से करना है, कितना कामों को एक बार में करना है, ये सारा चीज़ कौन करता है, डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह मेमोरी इकाई जो सीधे CPU से कम्युनिकेट यानी मतलब सीधे बातचीत करती है, वह मेमोरी इकाई जो सीधे CPU से बातचीत करती है, समझिए मेन मेमोरी, बाह्य मेमोरी, पेन ड्राइव, ये सभी। तो देखिए जो मेन मेमोरी होता है वो सीधे CPU से कम्युनिकेट करता है, यानी बातचीत आपस में, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर ए। कंप्यूटर में कहाँ पर डाटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना यानी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको जोड़ा और यानी तुलना किया जाता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CPU, मेमोरी चिप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हार्ड डिस्क में तो होगा नहीं, फ्लॉपी डिस्क का काम ही नहीं है, मेमोरी में इस होबे नहीं करेगा, ये CPU ही काम करता है ये सब, ठीक है। CPU करता है, जोड़ने कंपेयर करने का काम CPU करता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है दूसरी इकाइयों को। और भी देखिए कंप्यूटर में एक ही तो काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो CPU का ही काम है, CPU में ही कंट्रोल यूनिट है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है। तो सारा चीज़ को जो नियंत्रित करने का जो एक यूनिट है वो क्या उत्पन्न करता है, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, टाइमिंग सिग्नल या ट्रांसफ़र सिग्नल या कमांड सिग्नल। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा सेंस करना है कि कोई भी चीज़ कंट्रोल करने का जो इकाई है, देखिए वो जो यूनिट है वो मान लीजिए CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है।
तो ये क्या उत्पन्न करेगा, जो वो चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल सिग्नल देगा। सीधा सीधा बात है कि कंट्रोल सिग्नल देगा। देखिएगा, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, सिस्टम जो यूनिट होता है उसका मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड मान लीजिए मोबाइल है, अब इस भाग में, इस वाला भाग में मान लीजिए ये मदरबोर्ड सर्किट है पूरा। अब जितना भी चीज़ है, मान लीजिए ये जगह चार्जर वाला ही क्यों ना हो, यहाँ आकर डायरेक्ट यहाँ है, कोई भी मान लीजिए कैमरा भी है तो यहाँ आके लास्ट में जुड़ा हुआ है, बैटरी का वायर लास्ट में यहीं आके जुड़ा हुआ है, कोई भी सेंसर है यहीं आके जुड़ा हुआ है। तो ये मदरबोर्ड जो है ये सचमुच एक मदरबोर्ड है। अब देखिएगा कभी कभी मोबाइल गर्म होता है तो आदमी लोग बोलता है कि नहीं इसका मदरबोर्ड गर्म हो गया है। ठीक है, हद से अधिक लोड होगा, कैपेसिटी ज़्यादा, तो ये लोड होगा ही। और जैसे मदरबोर्ड लोड हो जाता है, उसमें गर्म हो जाता है तो वर्क करने कम हो जाता है। ठीक है, वर्क कम करने लगता है। तो 13 नंबर का देखिए मदरबोर्ड हो गया। देखिएगा 14 नंबर, इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। देखिए इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, निर्देशित यानी डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो वो देखिए उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शन समूह यानी कंप्यूटर को निर्देशित करते रहता है। जो प्रोग्राम समूह है, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय, देखिए आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य बोर्ड सर्किट को क्या कहते हैं। आधुनिक पूछे या कुछ भी पूछे, मेन मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड ही होता है। ठीक है, मुख्य सर्किट बोर्ड या सबसे मेन, ठीक है, या आधुनिक पूछ दे या प्राचीन पूछ दे, वो मेन होगा, इसका मदरबोर्ड ही होगा। ठीक है, फंसना नहीं है। देखिएगा 16 नंबर, ALU का कार्य क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो देखिए इसका कार्य क्या है, गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया करना। ठीक है, देखिए हालांकि इसका तो काम ही है, ALU का इसका काम ही है यही करना कि गणितीय क्रियाओं यानी मैथमेटिकल चीज़ को सॉल्व करने का। तो इसका आंसर A हो जाएगा। CPU डाटा जमा करने के लिए सीधे इस माध्यम को नियंत्रित करता है। देखिए CPU जो है डाटा को एकत्रित करने के लिए डायरेक्ट एकदम किस माध्यम को नियंत्रित करता है, ऑनलाइन सिस्टम को, ऑनलाइन स्टोरेज को, स्टोरेज यूनिट को, या स्टोर को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदमी, देखिए आपको पानी प्यास लगा है तो आप या घर में है तो आप जाइएगा पानी के पास, घड़ा के पास जाइएगा, गिलास लीजिएगा, पानी निकाल के पीजिएगा, या बाहर है तो कुआं या चापाकल जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट खोद के तो पीजिएगा नहीं। तो जैसे CPU है तो CPU को डाटा स्टोर करना है। ठीक है, तो डाटा स्टोर करेगा कहाँ से जाके, वो स्टोरेज यूनिट है उस यूनिट के पास जाएगा ना। तो इसका आंसर C हो जाएगा। कहने का मतलब कि स्टोरेज यूनिट, CPU डाटा जमा करने के लिए सीधे स्टोरेज यूनिट को नियंत्रित करता है। देखिएगा 18 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं, चिप, IC, रूल या ट्रांजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को चिप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिप। देखिएगा 19 नंबर, प्राइमरी मेमोरी जमा करती है। प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी जमा करती है क्या, केवल डाटा, केवल परिणाम, केवल प्रोग्राम, ये सभी। तो देखिए प्रोग्राम भी ये लोड करता है, केवल डाटा ये भी, डाटा भी, और परिणाम भी जो भी होता है सारा चीज़ को ये लोड करता है। इसका मतलब इसका आंसर D हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर, मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। तो मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान रजिस्टर का होता है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब होता है। एक मेमोरी का हायरार्की पूरा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है ये रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन ये नहीं है, वो मेमोरी वाला पार्ट है, उसको मेमोरी में अच्छा से देखेंगे। कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है डाटा को खाली स्थान में बदलना। देखिए डाटा को किस में बदलेगा,
डाटा से हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सीधा सीधा सा बात है कि डाटा से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होगा, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। इसका आंसर ए हो जाएगा। 22, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव यानी कंपोनेंट है। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है, यानी कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा देखिए, कंप्यूटर हालांकि इंग्लिश में पढ़ाई हुआ है, सारा चीज़ इंग्लिश में ही किया गया है तैयार, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है हिंदी पढ़ने में, मतलब कि मैनेज करिएगा थोड़ा बहुत, देखिएगा। तो और एक बार पढ़ते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटर या स्पीकर। देखिए आप ही लोग दिमाग लगाइए। देखिए अगर इनपुट इकाई, ठीक है, आउटपुट इकाई, स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटर सर्वाधिक जरूरी चीज़ पूछ दिया है। ठीक है, तो इनपुट इकाई में सर्वाधिक चीज़ देखिए मतलब कि सर्वाधिक जरूरी सारा चीज़ इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस रहेगा तभी तो आप लोग काम कर पाइएगा। इनपुट डिवाइस रहेगा तो सारा चीज़ काम हो जाएगा। ठीक है, यानी इनपुट इकाई, चाहे क्यों ना वो जो स्टिक ही क्यों ना हो इनपुट डिवाइस, लेकिन वो रहेगा तभी काम कर पाइएगा। चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिएगा 22 हो गया। देखिएगा 23 नंबर देखिएगा। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए कुछ भी साइकिल हो कंप्यूटर में, ठीक है, मशीन साइकिल या कुछ भी वर्क हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट ही। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी। देखिएगा 25, डाटा पर अंकगणितीय, देखिए डाटा पर अंकगणितीय और तर्क क्रियाएं यानी तार्किक क्रियाएं करता है। सीपीयू, सीयू, एएलयू, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमाया है उसको देखिए। इससे पहले ही एएलयू के बारे में आ गया कि एएलयू का काम क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए जितना भी डाटा यानी अंकगणितीय मैथमेटिकल वर्क एएलयू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 26, निम्नलिखित में से इनपुट का प्रकार कौन सा है। इनपुट का प्रकार डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स या ये सभी। देखिए ये पूछ रहा है इनपुट का प्रकार कौन सा है, तो डाटा भी एक इनपुट का प्रकार है भाई। प्रोग्राम कुछ भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी एक इनपुट का हम लोग का प्रकार हो गया। या कमांड को करते हैं तो कमांड यानी तो इनपुट तो होता ही है कमांड में। यूजर रिस्पॉन्स वो भी एक इनपुट का प्रकार आ गया, यानी ये सभी। देखिएगा 27, निम्न में से कौन सा सभी मदरबोर्ड का नाम नहीं है, कौन सा सभी मदरबोर्ड का नाम नहीं है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है क्वेश्चन में, यानी देखिए मतलब इनमें से कौन नहीं है मदरबोर्ड का नाम पूछ रहा है। तो इनमें से देखिए सिस्टम बोर्ड, ये तो है भाई, सिस्टम बोर्ड होता है। मेन बोर्ड भी होता है, बेस बोर्ड भी होता है, लॉजिकल बोर्ड भी होता है। कंप्यूटर बोर्ड का आप लोग नाम नहीं सुने होंगे कभी। ठीक है, कंप्यूटर बोर्ड नहीं सुने हैं तो यही नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल, जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल इससे पहले हम लोग देखें कि इंस्ट्रक्शन से ही डायरेक्शन से ही काम करता है। ठीक है, जैसे डायरेक्शन दीजिए उस तरह से काम करेगा, तो उसी को बोले इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 या 2 और 2 क्या कहलाते हैं। तो देखिए उसको फेंच चक्र बोलते हैं। क्या, फेंच चक्र बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण यानी 2 फेंच चक्र कहलाता है। देखिएगा 29, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा, जो कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ठीक है, अनेकों एग्जाम में आया हुआ है, वो सब है यहाँ मौजूद है। देखिएगा 29, निम्न में से कौन सा शब्द डाटा और ज्ञान की सार्थक व्याख्या को संदर्भित करता है? निम्न में से कौन सा शब्द डाटा और ज्ञान की सार्थक व्याख्या को संदर्भित करता है, यानी दर्शाता है हम लोग को? सूचना, मूल्यांकन, कारण, ठीक है, अंतर्दृष्टि या अंतर्ज्ञान। तो देखिए इसमें आप लोग को कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। देखिए जो शब्द यानी जो डाटा है उससे हमें एक सार्थक ज्ञान यानी अर्थ, सार्थक कहने का मतलब कि अर्थपूर्ण जानकारी मिलता है। किससे मिलता है? तो हम लोग को वो चीज़ सूचना से मिलता है, ठीक है, सूचना से। कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम लोग को दिखाते हो एक सूचना ही है। देखिए कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? देखिए CPU, मदरबोर्ड, इंटेल, रोम, रैम। देखिए कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को रोम कहते हैं, सॉरी रोम बोल दिए। मुख्य परिपथ जो होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इसे पहले ही बता दिए थे कि मदरबोर्ड के बारे में। देखिए कुछ भी पूछ रहा है, मुख्य परिपथ है या मुख्य कौन सा है, ठीक है, इनमें से मतलब कि कंप्यूटर का सबसे प्रमुख चीज़ कौन सा है इनमें से, तो ये मदरबोर्ड ही होगा। किसी तरह से घुमा के पूछ देगा इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे CPU तक पहुंचाने के लिए गए समय को कहते हैं, यानी उस समय जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं? तो वो एक प्रोसेसिंग का चक्र होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग में जो समय लगता है उसी को बोल रहा है। देखिएगा 32, कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? तो देखिए बस, देखिए वो समानांतर एक धारा होता है बस, ठीक है। अब ये बस गाड़ी मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, ये बस के बारे में बता दिए हैं, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। इस देखिए समानांतर धारा पथ होगा, ठीक है। 33 देखिएगा, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ जाते हैं? डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ जाते हैं? देखिए कोई भी डाटा है या प्रोग्राम है कंप्यूटर में कहाँ जाएगा भाई? मेमोरी कहाँ रहता है? दिमाग लगेगा थोड़ा कि मेमोरी कहाँ रहता है? CPU में। तो सारा चीज़ CPU में ही जाता है। देखिए 34, CPU का कार्य क्या है? डिलीट करना, प्रोसेसिंग करना, करप्ट करना, एडिंग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिंपल है, इसका प्रोसेसिंग करने का काम रहता है। देखिएगा 35, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? देखिए CPU का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी जो भी भाग है उन सब गतिविधियों को कोऑर्डिनेट यानी एक सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड या कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। तो ये देखिए आप लोग को बता दिए हैं कि कंट्रोल यूनिट ही सारा चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, यानी उसका मतलब कि मैनेज करता है सब चीज़ को, जो भी गतिविधि हो रहा है। 36 देखिएगा, डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा को स्थानांतरित करने वाला को डाटा बस कहते हैं, सिंपल है डाटा बस। देखिएगा ये इस बस से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही, क्या कि इससे पहले भी बस से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि आदमी लोग समझ नहीं पाता है बस के बारे में। तो बस के बारे में सारा चीज़ बता दिए हैं कि समानांतर धारापथ क्या होता है, ये सब चीज़ को बताए हैं। देखिएगा 37, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर का मुख्य भाग देखिए सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। देखिए सबसे मुख्य भाग का बात करें सिस्टम यूनिट। अब इस सिस्टम यूनिट में सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब एक अलग अलग करके देखें तो वो गलत हो जाएगा। सिस्टम यूनिट, अब अगर इसमें अगर बोल देता कि सिस्टम यूनिट ना रहता ये सब और मदरबोर्ड रहता तो भाई मदरबोर्ड होता है आंसर में, ठीक है। तो ये सिस्टम है, अब सिस्टम यूनिट में सारा चीज़ आ जाएगा। देखिए 38, निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? देखिएगा CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, तो ये कोई ना कोई मेमोरी होगा, ठीक है।
देखिएगा मदरबोर्ड तो होगा नहीं ये। रजिस्टर मेमोरी, देखिए जो यही रजिस्टर मेमोरी जो है ये बहुत तीव्र काम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रजिस्टर, ठीक है, एक प्रकार का मेमोरी है। देखिएगा नेक्स्ट, खाली स्थान को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ये सभी। देखिए ये सभी होगा। अब क्यों, देखिए आज सारा चीज़ में माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ये सभी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी। आज आप लोग छोटा छोटा घड़ी सब पहन रहे हैं, टच वाला सब, वो काम कैसे कर रहा है, वही माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा वो स्क्रीन टच घड़ी सब काम कर रहा है। अब उसमें तो सीपीयू का प्रोसेसर तो डालेगा नहीं, ठीक है, तो आपका उसको गला में पहनना पड़ेगा। उसके बाद अगर सीपीयू का प्रोसेसर को डाला गया तो आपको गला में पहनना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा पट्टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा 40 देखिएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को बता दिए थे कि साइकिल यानी जो साइकिल 1, इंस्ट्रक्शन साइकिल 1, 2 ये सब बताए हैं। तो इसमें पहला पूछ रहा है, ठीक है, घटनाओं का क्रम में पहला। तो घटनाओं का क्रम जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है, फेंच से ही होता है, ठीक है, फेंच साइकिल से ही। ये फेंच साइकिल से ही पहला, दूसरा, ये सब चलता है, ठीक है। देखिएगा 41, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान केवल मशीन की भाषा समझता है। बी में दिया है मशीन की भाषा नहीं समझता है। सी में देखिएगा मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल असेंबली भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीनरी भाषा समझता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा ए, देखिए कंप्यूटर माइक्रो किसका भाषा समझेगा भाई, वो केवल मशीनरी भाषा समझता है, ठीक है। उसके अंदर पहले ही इनकोड किया हुआ रहता है, सारा चीज़ कोडिंग किया हुआ रहता है। हालांकि आज तो अपडेट आ गया है, आजकल तो अपडेट भी होता है बहुत सारा चीज़। देखिएगा 42, यह घटक डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। देखिएगा डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेट सर्किट होते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है SBI क्लर्क 2011 में आया हुआ है। इसको एक बार और देखते हैं। यह घटक डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। देखिएगा हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है बोल दिया है। इसका मतलब कि ये CPU होगा। और देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, कौन करता है, कोई भी डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, सीधा CPU करता है ये प्रोसेस का काम। देखिएगा 43, ये भी SBI क्लर्क 2012 में आया हुआ है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये 43 ये होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, बहुत ईजी है। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है, कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। देखिएगा निर्देश को पढ़ना, सिंपल, पहले ही इसका आंसर ही ए होगा, आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ये पढ़ने का काम करता ही नहीं है, मेन बात ये केवल कंट्रोल करता है कोई भी चीज़ को। आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। देखिएगा 45, एक प्रोसेसर की घड़ी, देखिएगा घड़ी दर किस में पाई जाती है, घड़ी दर, मान लीजिए एक प्रोसेसर की घड़ी दर किस में पाई जाती है, मेगाबाइट में, या मिली सेकेंड में, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में, नैनो सेकेंड में। तो देखिए जो घड़ी, यानी देखिए एक प्रोसेसर की घड़ी, ठीक है, कि जो दर होता है उस मेगा हर्ट्ज में होता है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 46 देखिएगा, खाली स्थान
कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। देखिए ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2012 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप आप लोग को पता चल गया क्वेश्चन पढ़ते साथ ही, ठीक है। ये एएलयू करता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिएगा 47, सीपीयू में सी से क्या शब्द बनता है, सी से क्या शब्द बनता है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, एसबीआई पीओ में आया हुआ है। तो सेंट्रल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और खाली स्थान यूनिट पाए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो आउटपुट इनपुट रोम। तो भाई अभी आप लोगों को बताएं कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का कंपोनेंट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। देखिए एसबीआई में आया हुआ है। और एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा, ठीक है, समझे जाने वाले डाटा जो हम लोग समझते हैं और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर किस चीज़ को प्रोसेस करता है, जिसको हम लोग मनुष्य लोग हम लोग समझ पाते हैं उसको। तो भाई वो जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं, इनपुट जो भी दिए उसको प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस या प्रोग्राम कुछ भी देते हैं तो उसको प्रोसेस करेगा, तब हम लोग उसको रिजल्ट देता है, तब हम लोग उसको समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। देखिएगा 50, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए मशीन मतलब कंप्यूटर सीधा समझिए, या कोई भी मशीन ले लीजिए। देखिए जो कमांड करता है उस विधि को क्या कहते हैं। एक देखिए एग्जीक्यूटिंग, देखिए इस एग्जीक्यूटिंग ही होगा, एग्जीक्यूटिंग होगा कोई भी। देखिए एग्जीक्यूटिंग कहने का मतलब क्या, उस काम को हो रहा है, एग्जीक्यूट यानी वो कार्य हो गया है, या एग्जीक्यूटेड यानी काम हो चुका है, ठीक है। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिंग यानी काम हो रहा है। कोई भी कमांड कर रहे हैं उसको कैरी कौन करता है, एग्जीक्यूटिंग। उसको एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जो होता है, मान लीजिए एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर उस काम को लेकर उस काम को कराता है, ठीक है। तो उसी को समझिए कि या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप कमांड कर दिए तो उसको कैरी करता है एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। उस विधि को बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। देखिएगा एलआईसी में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एएलयू का मुख्य फंक्शन क्या है। ये आईबीपीएस पीओ 2013 में आया हुआ है। एएलयू का मुख्य फंक्शन क्या है। तभी आप लोग को बता दिए हैं कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को प्रदर्शित करना, यानी उस काम को करना और उससे संबंधित रिजल्ट देना। सिंपल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा 52, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इससे पहले ही आप लोग ये क्वेश्चन आ चुका है, यही एएलयू काम करता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है आरबीआई में, ठीक है। देखिए आरबीआई में आया हुआ है, खाली स्थान जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग करता है। अब भाई देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है। तो सिंपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग है, इसी को ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा 54, संक्षिप्तकार यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। संक्षिप्तकार यानी यूपीएस का, यूपीएससी मत समझ लीजिएगा, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। यूपीएस का ये क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, इसका आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई।
देखिए ये सबको बता दिए हैं कितना, मतलब कि आप लोग लगभग 100 से ज़्यादा आप लोग को शॉर्ट दिए हैं फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः हार्ड ड्राइव कहाँ स्थित होता है? SBI PO में आया हुआ है। देखिए जो हार्ड ड्राइव होता है वो कहाँ रहता है, आप लोग को ये CPU बता दिए हैं कि हार्ड ड्राइव कहाँ रहता है, उसका तल में रहता है, ठीक है, यानी बेस में रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से उसमें रहता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव। उसको आप मतलब कि निकाल भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन SBI PO में पूछा हुआ है, ठीक है, मदरबोर्ड। देखिएगा नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर निम्न में से क्या निरूपित करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा 2015 में IBPS में, और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है। इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या चीज़ हम लोग को निरूपित करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कि दर्शाते क्या हैं? देखिएगा मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस मिलके क्या दिखाएगा हम लोग को? कंप्यूटर सिस्टम दिखाएगा भाई। देखिएगा 58, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है? यह क्वेश्चन आया हो 2015 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स। देखिए कोई भी कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट को दर्शा क्या? रिसोर्स ही दर्शाता है, किसी भी विशेष कार्य को संपन्न करने का आवश्यकता है, रिसोर्स। देखिएगा 59, निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का प्रयोग डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का प्रयोग डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इसका सिंपल आंसर हो जाएगा CPU, ठीक है। कोई भी आप लोग डाटा दिए उसको प्रोसेस किया, इनपुट दिए प्रोसेस हुआ, आउटपुट दिया स्टोरेज किया, स्टोर हो गया, इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया, ठीक है। देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देश करता है, यानी प्रोसेसर के संचालन को निर्देश करता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो कंट्रोल यूनिट जो होता है, ये जो प्रोसेस के संचालन है उसको कंट्रोल भी करता है, उसको संचालन यानी निर्देश भी करता है। क्या करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। देखिएगा 61, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL में आया है और ये IBPS PO 2016 में आया हुआ है। देखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी बता दिए हैं कि क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका CPU। 62 देखिएगा प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है। देखिए तो इसमें एक रहता है प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, और एक होता है हम लोग का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा C। तो हम लोग 62 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को आप लोग अपने तरह से अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन, और हालांकि देखिए एक बार दो बार पढ़ने में प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और उतना अच्छा एग्जाम में आप लोग परफॉर्मेंस दीजिएगा। और ये देखिए इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को बताएं, 60 क्वेश्चन बताएं, 62 क्वेश्चन। देखिए सारा चीज़ मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि कोई क्वेश्चन बेकार है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन को। इसीलिए आप लोग एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये आप लोगों को अभी जो भी चीज़ बताए हैं ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित है। और आप लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है ये सब चीज़ बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको वॉच कर लीजिएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है।
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जितना भी कंप्यूटर का आउटपुट इनपुट डिवाइस है सारा चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो क्या करना है पता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो कंप्यूटर का आएगा वो हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में ही देखेंगे लगभग। देखिए हम लोग कंप्यूटर में भी 4-5 वीडियो और देंगे आप लोगों को, जो कि एकदम पॉइंट टू दी रहेगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर वगैरह संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही। उसके बाद एक्सेल देखेंगे, यानी MS ऑफिस पूरा देखेंगे, ठीक है। उससे संबंधित MCQ भी देखेंगे और डिटेल से भी आप लोगों को बताएंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।